आज तक आपने बहुत सारे वेट लॉस डाइट प्लान्स जाने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है एक परफेक्ट डाइट प्लान कौन सा होता है? वो डाइट जो सही तरीके से वेट लॉस करवाए, जो न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड हो, हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, जो आसान हो ताकि आप उसको लंबे समय तक फॉलो कर पाए, तंग आकर छोड़ ना दें। उस डाइट प्लान में आप अपनी मनचाही चीजें भी खा सकें और वेट लॉस होने के साथ साथ बॉडी में एनर्जी बढ़े, हमारे स्किन और हेयर की क्वालिटी अच्छी हो जाए, नींद अच्छी आने लगे, यानी एक तीर से बहुत सारे निशाने। आज मैं आपको यही वाला परफेक्ट डाइट प्लान बताने वाली हूँ जिनमें ये सारी क्वालिटीज हो, ताकि आपकी बॉडी भी एकदम फिट हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए। इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप 1 महीने में अपना 5 किलो जितना वजन कम कर पाएंगे एकदम हेल्दी तरीके से। और लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप भी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स एकदम जोरदार आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो परफेक्ट डाइट प्लान है क्या। डाइट प्लान की शुरुआत होती है मॉर्निंग ड्रिंक से। सुबह उठते ही साथ आपको वार्म वाटर पीना है, मलासन की पोजीशन में बैठकर धीरे धीरे सिप सिप करके। वार्म वाटर आपकी बॉडी को एक्टिवेट कर देगा और ये बावल मूवमेंट्स को भी अच्छे से रेगुलेट करता है। इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए। अगर आपका कोई मॉर्निंग रूटीन है, जैसे आप वॉक पे जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, सन बाथिंग करते हैं, तो वो कर लीजिए। फिर आपको हाफ ग्लास चिया सीड्स वाटर लेना है। इसको बनाने के लिए हाफ ग्लास पानी में आप 1 टेबलस्पून चिया सीड्स डाल दीजिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर इसको पी लीजिए। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ और उसके साथ गुड न्यूज ये है कि आप अपनी रेगुलर टी या कॉफी जो भी अभी लेते हैं उसको ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट का फर्स्ट ऑप्शन है वेजिटेबल ओट्स। इसको बनाने के लिए आप जितना ओट्स यूज करेंगे उतना ही सेम क्वांटिटी में आपको डिफरेंट वेजीज यूज करने हैं, जैसे ऑनियन, टमाटो, कैरेट, कैप्सिकम, जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। ओट्स की जितनी क्वांटिटी लेंगे उतनी ही क्वांटिटी आपको वेजीज की लेनी है। सेकेंड ऑप्शन है मूंग दाल चीला। इनको बनाते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि कम से कम ऑयल का यूज करें। इसको आप कर्ड या फिर चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्प्राउट्स या फिर स्प्राउट्स चाट। स्प्राउट्स को आप प्लेन भी खा सकते हैं या फिर उसको चाट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यूक्यूम्बर, टमाटो, ऑनियन, नींबू, चाट मसाला, ये सारी चीजें डाल के, ये आपकी चॉइस है। तीनों ही ऑप्शंस प्रोटीन रिच हैं, तो मॉर्निंग में ही आपको एक बहुत बढ़िया बूस्ट मिल जाएगा दिन भर के लिए। उसके बाद 11:30 से 12:30 के बीच में आपको अपना मिड मील लेना है। इसको हम ब्रंच भी बोल सकते हैं। इसमें आप लेंगे फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स आपको लेने हैं। आप एप्पल ले सकते हैं, एक बनाना ले सकते हैं, वाटरमेलन, पपाया, जो भी आपको अच्छा लगे आप फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स के लेवल को चेक में रखते हैं। ये एक नेचुरल फूड है और इनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इस वजह से ये एक रिफ्रेशिंग ऑप्शन है। इनको खाने के बाद हमको रिफ्रेश्ड फील होता है और इनमें हाई फाइबर होने की वजह से हमारी गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा है और हमारे पेट को भरा हुआ भी रखता है, अननेसेसरी क्रेविंग्स नहीं होने देता। चलिए अब बात करते हैं लंच की। लंच में सबसे पहले आपको सैलेड खाना है। सैलेड फिनिश हो जाए उसके बाद आपको अपनी प्लेट में ये 4 चीजें लेनी है। पहला, रोटी या फिर राइस, ये आपका चॉइस है, आप रोटी लेना चाहते हैं या फिर चावल। सेकंड, आपको लेने हैं बॉइल्ड सोया चंक्स। थर्ड, आपको लेनी है दाल। और फोर्थ, जो भी घर पे सब्जी बनी है वो। सोया चंक्स को सिंपली आपको बॉईल कर लेना है, उसका पानी निचोड़ के फिर आप उसको खाइए। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो एक ट्रिक बता रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ। मैं जो सब्जी बनी होती है या तो उसमें मिला लेती हूँ या फिर दाल के अंदर डिप कर देती हूँ और जैसे जैसे बाइट लेती जाती हूँ उसमें आते जाते हैं अपने आप खवा जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका कोई खुद का टेस्ट नहीं होता। तो हम उनको अपने मील में सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो आपको प्रोटीन के लिए सोया चंक्स खाना ही खाना है। अगर आप पनीर लेना चाहते हैं तो लो फैट पनीर लेना है। लो फैट पनीर मतलब ऐसा दूध जिसकी मलाई हट गई है, उसके बाद फिर उसका पनीर बनाया गया है, वैसा पनीर आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं तो सिंपल ऑप्शन है सोया चंक्स, इसको आप ले लीजिए। लंच में जो सब्जी खाएंगे उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें ऑयल कम से कम हो, एकदम कम ऑयल में बनाई गई हो सब्जी। लंच टाइम में एक ट्विस्ट है, मतलब आपको एक रूल फॉलो करना है। पहले जब आप रोटी या चावल लेंगे तो 1 रोटी और चावल 1 कटोरी, ठीक है। अगर आपको इन्हें रिफिल करना है, यानी दोबारा फिर से लेनी है दूसरी रोटी या फिर चावल और लेने हैं,
तो आपको बाकी सारी चीजों को भी उतनी ही क्वांटिटी में रिफिल करना पड़ेगा। पहले आपने जितनी दाल ली थी 1 कटोरी, वो फिर से 1 कटोरी पूरी दाल लेनी है, सब्जी लेनी है अच्छी क्वांटिटी में, और आप सोया चंक्स भी आपको फिर से लेने पड़ेंगे। अपने आप से पूछिएगा रिफिल रोटी या फिर चावल लेने से पहले कि क्या मैं इतनी क्वांटिटी को फिर से खत्म कर पाऊंगी। अगर तो जवाब है नहीं, तो आपको वो रोटी और चावल लेना नॉट अलाउड। यही है रूल। सैलेड यहाँ पे कंपलसरी रहेगा, उसके लिए कोई रूल नहीं है, आपको सैलेड लेना ही लेना है। खाना स्टार्ट करने के पहले सैलेड खाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा, आपका खाने का ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देगा। मतलब खाना तुरंत आपके ब्लड स्ट्रीम में रश नहीं करेगा, धीरे धीरे सिक्रीट होगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन और बेटर हो जाएगा, आपकी डाइट हाई फाइबर बन जाएगी, जिससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। चलिए अब बात करते हैं उस टाइम की जिस टाइम पे सबसे ज्यादा क्रेविंग्स होती है, लोगों को मंचिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है उस टाइम पे। यस, मैं बात कर रही हूँ इवनिंग स्नैक टाइम की। अगेन वन गुड न्यूज, जो लोग शाम को चाय या कॉफी लेते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। उसके साथ अगर आपको भूख लग रही है तो आपको मैं यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज मखाना, सेकंड ऑप्शन इज रोस्टेड चना, एंड थर्ड ऑप्शन इज भेल या फिर सिंपल पफ राइस भी आप ले सकते हैं। इनको चाय के साथ कंबाइन मत करिएगा, इनको अलग लीजिए, चाय थोड़ी देर के गैप में लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं चाय क्यों अलाउ कर रही हूँ, वो भी दिन में 2 बार। देखिए, मुझे पता है आप हेल्थ कॉन्शियस लोग हो, आप ना ज्यादा उसमें चीनी डालोगे ना ज्यादा क्वांटिटी में लोगे, थोड़ी सी चाय लोगे अपनी मन की खुशी के लिए, एक रिफ्रेशमेंट के लिए, तो वो मैं नहीं छीनना चाहती क्योंकि इतना छोटा सा कप आपकी पूरी वेट लॉस जर्नी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसलिए आप बिंदास चाय पी सकते हैं। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिनर। डिनर का ये रूल है कि आपको अपना डिनर 8 बजे तक मैक्स टू मैक्स खत्म कर ही लेना है। डिनर में भी मैं 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला इज होममेड वेजिटेबल सूप, सेकंड इज वेजिटेबल खिचड़ी, एंड थर्ड इज वेजिटेबल दलिया। तीनों ही ऑप्शंस एकदम लाइट वेट हैं, इजीली डाइजेस्टेबल एंड इजी टू प्रिपेयर। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि किस चीज की हमको कितनी क्वांटिटी लेनी है, फ्रूट्स कितनी क्वांटिटी में खाना है, सैलेड कितना खाना है, लंच की क्वांटिटी क्या रहेगी, डिनर में क्या क्वांटिटी। देखिए, क्वांटिटी और कैलोरीज के रिगार्डिंग आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, और मैं भी मानती हूँ कि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको अपनी क्वांटिटी पे ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हर बॉडी टाइप, हर बॉडी वेट और हर बॉडी कंडीशंस के हिसाब से जो खाने की क्वांटिटी होती है, जो एक खुराक होता है, वो अलग अलग होता है। क्योंकि ये सिर्फ खुराक नहीं, ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो एक फूड को मेडिसिन में कन्वर्ट कर सकता है। फ्रूट को अगर आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लेते हैं तो वो नॉर्मल फूड है, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है अलग अलग बॉडी वेट के हिसाब से, सबके लिए अलग अलग, तो वो मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। सेम फॉर द सैलेड, आप अगर इतनी क्वांटिटी में लेते हैं तो डेफिनेटली दैट विल ओनली बी कंसिडर्ड एज फूड, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लेते हैं आपकी बॉडी के हिसाब से तो वो मेडिसिन की तरह काम कर सकता है, आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा, और अगर बॉडी में कोई डिजीज है तो उसको फाइट करने में भी हेल्प करता है। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते कि कौन से बॉडी टाइप के लिए कितनी क्वांटिटी सही रहेगी, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज है। अगर आप अपना पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान मेरे से बनवाना चाहते हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज करिए ताकि मैं आपका डाइट प्लान बना के दे सकूं आपकी बॉडी के हिसाब से। लेकिन अभी के लिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स को एक सीक्रेट टिप शेयर करना चाहती हूँ जो मैं अपने सभी क्लाइंट से फॉलो करवाती हूँ। वो मैजिकल ट्रिक है कि पूरे हफ्ते आप अपना डाइट प्लान फॉलो करिए और वीक में एक दिन आप डिटॉक्स डे रखिए। इस डिटॉक्स डे में आप अपनी बॉडी को पूरा रीसेट करते हैं, बॉडी रिफ्रेश हो जाती है। डिटॉक्स के कारण वजन ज्यादा तेजी से कम होता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हीलिंग पावर बढ़ जाती है। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि सबको वीक में एक दिन डिटॉक्स प्लान तो जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि डिटॉक्स क्या होता है, कैसे करना है, तो ये वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि आप अपना फुल बॉडी डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं सिर्फ एक दिन में। तो यहाँ पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए।